बीवी, चलो उठो चाय बनाओ। शोहर उठकर सीधा बाहर जाने लगा तो बीवी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? शोहर, वकील के पास तुमसे छुटकारा पाने के लिए। थोड़ी देर के बाद शोहर घर वापस आया और चाय बनाने लगा। बीवी ने कहा, क्या हुआ? शोहर, कुछ नहीं वकील साहिब, बर्तन धो रहे थे। सरदार ने रेलवे स्टेशन पर ऐलान सुनते ही पटरी पर छलांग लगा दी। दोस्त सरदार जी, ये क्या कर रहे हो? मर जाओगे। सरदार हंसते हुए बोला, मरोगे तुसी ऐलान नहीं सुनिया? ट्रेन प्लेटफार्म पर आ रही है। आरा चलाते आरी टूटी और सरदार का कान ले उड़ी। सरदार का बेटा काफी जदोजहद के बाद कान तलाश करके लाया तो सरदार ने कान वापस करके बोला, पुत्र ए मेरा कान नहीं। पुत्र, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਅੱਬਾ ਜੀ? सरदार, मेरे कान ते पेंसिल टंगी हुई सी। हाय ओए रब्बा। पठान के घर बेटी हुई। बीवी बोली, खान जी, जब ये बड़ी होगी तो लड़के इसको छेड़ेंगे। पठान, बस हमने सोच लिया है, हम इसका नाम बाजी रखेगा। ओ तेरी खैर। एक फैसलाबादी सऊदीया जाने लगा तो बेगम से कहता, मैं उधर से पैसे भेजूंगा तो तुम जोड़ती रहना। बेगम आगे से कहती है, क्यों तुसी पाटे भेजने ने? प्रोग्राम पे बढ़ गया। एक सरदार अपनी बकरी को बस में ले जाने लगा तो कंडक्टर ने मना कर दिया। सरदार वापस गया और बकरी को बुर्का पहना कर ले आया। कंडक्टर ने पूछा, ये क्या है? सरदार, ये हमारी नानी है, फालिज की वजह से ऐसी हो गई हैं। कुछ देर बाद बकरी ने मेंगने कर दी। साथ वाला सरदार, भाई आपकी नानी की तस्वीर टूट गई है। मारो मुझे मारो। एक सिग्नल पर एक औरत की कार ग्रीन सिग्नल पर होने पर दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। लोग पीछे से हॉर्न बजाने लगे। सिग्नल ग्रीन से येलो और येलो से वापस रेड हो गया, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। लोग हॉर्न पर हॉर्न बजाने लगे। थोड़ी देर में एक ट्रैफिक सार्जेंट खातून की गाड़ी के पास आया और खातून ड्राइवर से बड़ी ही आजिज़ी से बोला, मोहतरमा, क्या हुआ? कोई भी कलर पसंद नहीं आ रहा क्या? भिखारी ने घर के सामने सदा लगाई, 10 रुपए का सवाल है। घर में से एक नई नवेली दुल्हन बाहर आई और फकीर से बोली, जाओ बाबा माफ करो। भिखारी कुछ देर दूर गया तो दुल्हन की सास ने उसे वापस बुलाया। भिखारी खुशी खुशी वापस लौटा तो सास बोली, जा बाबा माफ कर। भिखारी गुस्से से, फिर मुझे वापस क्यों बुलाया? सास, घर की मालकन मैं हूँ तो ये कौन होती है जवाब देने वाली? एक आदमी सारा दिन अपना निकाह नामा उल्टा सीधा करके देखता रहा। आखिर उसकी बीवी ने तंग आकर पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? तो शोहर बोला, मैं इसकी एक्सपायरी डेट ढूंढ रहा हूँ, कम वक्त मिल ही नहीं रही। सरदार एक फौदगी पर गया और थोड़ी देर में वापस आ गया। दूसरा सरदार, यार इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए हो? पहला सरदार, मजाल है जो किसी ने हंस के गाली कीती होवे। हाय ओए रब्बा। शोहर ने बिजली का तार ठीक करते हुए बेगम से कहा, बेगम जरा ये तार पकड़ना। बेगम ने तार पकड़ ली। शोहर, कुछ हुआ? बेगम, नहीं। शोहर, इसका मतलब है करंट दूसरी तार में है। शादी की पहली ही सुबह घर में कोहराम मचा हुआ था। दूल्हे ने काम वाली को थप्पड़ रसीद कर दिया। दूल्हे की माँ की आवाज आई, हद होती है जहालत की। लेकिन फिर दूल्हे ने कहा, अम्मी ये रंगे हाथों पकड़ी गई है, देखें तो इसके हाथ में मेरी दुल्हन के मुंह दिखाई के कंगन हैं। वो बेचारी हक्का बक्का एक कोने में खड़ी सबको देख रही थी। दूल्हे की माँ ने उसको पकड़कर बेड पे बिठाया और दूल्हे को गजबनाक आंखों से अपने साथ बाहर आने का इशारा किया और कहा, कम वक्त ये काम वाली नहीं दुल्हन है तुम्हारी, अभी मुंह धोकर आई है। ओह माय गॉड। एक लड़का नया नया इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल हुआ। वो इंग्लिश में कमजोर था। एक दिन वो स्कूल नहीं गया। अगले दिन उस्ताद ने ना आने की वजह पूछी तो उसने इंग्लिश में वजह कुछ इस तरह बताई, सर रेन वाज ठमठम, वाटर इज गोडे गोडे, माई लेग स्लिप एंड दी खड्डे विच धड़म। मारो मुझे मारो। एक चोर बस में घुस गया और औरत से जेवरात लेते हुए नाम पूछा। औरत शमीम।
डाकू जेवर वापस करते हुए, ये तो मेरी बहन का नाम है। डाकू पास बैठे आदमी से नकदी लेते हुए उसका नाम पूछा। आदमी, वैसे तो मेरा नाम नत्थू है, लेकिन लोग प्यार से मुझे शमीम शमीम कहते हैं। ओ तेरी खैर। एक जहाज में सचिन तेंदुलकर, नवाज शरीफ, राहेल शरीफ और एक स्कूल की बच्ची बैठी थी। जहाज क्रैश होने लगा तो जहाज में सिर्फ 3 पैराशूट थे। सचिन बोला, मैं दुनिया का मशहूर तरीन क्रिकेटर हूँ, मेरा जिंदा रहना ज़रूरी है। पैराशूट लिया और छलांग लगा दी। नवाज शरीफ, मैं पाकिस्तान का मशहूर तरीन बंदा हूँ, मुझे जिंदा रहना चाहिए। पैराशूट पकड़ा और छलांग लगा दी। राहील शरीफ स्कूल गर्ल से, बेटा आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो, आपका जिंदा रहना जरूरी है, पैराशूट लो और जाओ। स्कूल गर्ल मुस्कुराई और बोली, राहील हमारे पास 2 पैराशूट हैं। नवाज शरीफ मेरा स्कूल बैग ले गए। Oh my god. एक शेख साहिब बहुत कंजूस थे, अपनी खादमा को मुलाजमत से निकालना चाहते थे क्योंकि कई महीने की तनख्वाह बाकी थी। लिहाजा खादमा बीमारी का बहाना बनाकर लेट गई। शेख साहिब ने फैमिली डॉक्टर को बुलाया। खादमा ने आहिस्ता से डॉक्टर को बताया, मैं बीमार नहीं हूँ, मालिक ने 6 महीने से मेरी तनख्वाह नहीं दी है, इसीलिए मैं बीमार बन गई हूँ। जब तक मेरे पैसे नहीं मिलेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। डॉक्टर ने ये सुनकर सर हिलाया और बोला, ज़रा पलंग पर उधर तो सिरक जाओ। खादमा ने हैरत और तशवीश से पूछा, मगर क्यों? डॉक्टर ने बेबसी से जवाब दिया, मैं भी यहीं लेट जाता हूँ, मुझे भी 2 साल से अपनी फीस नहीं मिली। ले फिर। पठान ने अपनी बीवी और डॉक्टर को गोली मार दी। पठान से पुलिस वाले ने मारने की वजह पूछी। पठान बोला, मैं अपनी बीवी को चेक करवाने डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला, मुबारक हो, आपकी बीवी 2 माह से प्रेग्नेंट है। बस फिर क्या, मैं समझ गया। प्रोग्राम पे बढ़ गया। हाजी बशीर के निके काके का आज रिजल्ट था। हाजी बशीर, अगर तू फेल हो गया तो मुझे अब्बा कह के मत बुलाना, समझे? थोड़ी देर बाद जब बरखुरदार घर तशरीफ लाए तो हाजी बशीर ने रिजल्ट का पूछा तो बोला, यार क्या बताऊं बशीरे, तो अब्बा कहलाने के लायक नहीं। हाय ओए रब्बा।